आज हम लोग इस वीडियो में कुछ जो है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका ये है कि सुहाग जो है अर्थात बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है। सुहागा बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से और पोटेशियम कार्बोनेट से और सोडियम कार्बोनेट से। उसके बाद जो है दूसरा जो है इसी का इंग्लिश में पढ़ देता हूं कि बोरेक्स जो है, बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया जाता है बोरेक्स किसके द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा और पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। ये पूछा गया आपसे कि जो है कि ये बोरेक्स जो है तैयार कैसे किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे कि ये जो है सुहागा या बोरेक्स जो है इस तैयार किससे किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देगा CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा MgCO3 और पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा K2CO3 और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3। ये जो हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 और सोडियम कार्बोनेट को N2CO3। ये जो है आपका ये फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया किसका, सुहागा का या बोरेक्स का। अब इस पर हम लोग जो बातें करेंगे, कुछ हम लोग जो देखेंगे इसमें वो मैं आपको बताता हूं। जो सोडियम, ये जो आप इसमें केमिकल फॉर्मूला आपको मैं पहले दिखाता हूं इसमें क्या क्या है। ये जो आप बोरेक्स का जो बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। इसमें जो देखते हैं बोरेक्स में दो पार्ट दिख रहा है आपको। एक पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है Na2B4O7 और दूसरा फॉर्म जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है 10H2O। ये जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं ये 10 जो होता है इसको हम लोग डेका कहते हैं 10 को, और H2O वाटर को हाइड्रेटेड कहते हैं, हाइड्रेटेड। ये जो देख रहे हैं डेका हाइड्रेटेड है, ये क्या है डेका हाइड्रेटेड जो है इसके केमिकल फॉर्मूला मिलेंगे आपको। अब ये है क्या, बोरेक्स जो है वह है सोडियम बोरेट है। ये सोडियम बोरेट जो है इसमें जो आप देखेंगे ये B4 है। ये क्या है B4 है। B4 जो होता है इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो इसमें जो देखते हैं 4 जो है आपको जो B का जो एटम है वो 4 है और सोडियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 7 है।
तो ये हो गया 10 जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए डेका हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट कहते हैं। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो आपको मिलेगा, देखिए इसमें जो है आपका, इसका जो अदर नेम पर जब हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, डाइसोडियम टेट्राबोरेट, ये जो है इसके को इस नाम से आप पुकार सकते हैं। ऐसा इसलिए है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो 10H2O है ये डेका हाइड्रेटेड सोडियम बोरेट है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो दो जो सोडियम है, इसलिए इसमें यूज जो किया गया है डायसोडियम, और इसमें जो है 4 भी है, इसलिए टेट्राबोरेट यूज किया गया, इसमें 4 के टेट्राबोरेट यूज किया गया। तो डायसोडियम टेट्राबोरेट के लिए आपको क्या होगा, 4 के कारण हो जाएगा टेट्रा, और डाई जो है 2 के लिए यूज किया गया, तो डायसोडियम लिख दिया। अब फिर सोडियम टेट्राबोरेट, इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी पढ़ते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बोरेट, इसे सोडियम बोरेट। तो बोरेक्स नेचुरली अकरिंग द मिनरल विथ ए पाउडर विथ व्हाइट अपीयरेंस, व्हाइट अपीयरेंस सफेद दिखता है ये पाउडर, और उसी अपीयरेंस में ये पाया जाता है। और इसका जो केमिकल इक्वेशंस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें क्या है कि एक कंपाउंड जो है वो है आपको कोलोमेनाइट। ये कोलोमेनाइट जो देख रहे हैं, ये कोलोमेनाइट जो देख रहे हैं, एक कोलोमेनाइट हो गया। दूसरा जो कंपाउंड हम लोगों ने लिया वो क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया। और दोनों को जो है गर्म करने के बाद, ये जो देख रहे हैं हीट के लिए आप डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा का साइन हीट के लिए। तो गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये बोरेक्स प्राप्त है, सुहागा प्राप्त होता है, और प्लस 2NaBO2 प्राप्त होता है। तो मेन तो हम लोगों को देखना कि बोरेक्स कैसे प्रिपरेशन होता है। तो बोरेक्स के प्रिपरेशन में जो कंपाउंड यूज किया गया वो क्या किया गया, कोलोमेनाइट एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम कार्बोनेट है और कोलोमेनाइट को जो है हीट किया गया या गर्म किया गया, उससे क्या बना, उससे बोरेक्स तैयार किया गया, और जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी दिख रहा है प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ये जो है मैकेनिज्म्स है किसका, सोडियम बोरेक्स के बनाने के, सुहागा का बनाने का केमिकल रिएक्शंस का है। तो ये इस तरह से जो है सुहागा जो है तैयार किया जाता है। और तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से, और एक आध चीज में और मैं देखता हूँ इसमें कुछ, हाँ ये हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैं इसमें फोकस दे देता हूँ कि कोई ये जो है इसका क्या क्या बेनिफिट्स। बोरेक्स हेल्थ बेनिफिट्स में देखिए, बोरेक्स प्रिवेंट्स अर्थराइटिस। जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के बारे में आपने सुना होगा कि इससे जो होता है ना, अर्थराइटिस में पेन होता है, दर्द होता है। तो ये जब दर्द होता है अर्थराइटिस में, तो आपको जो है ना, जब मेडिसिन खाएंगे या हम दर्द कम करने के लिए जो अदा करते हैं, दवा खाते हैं, तो उसमें भी जो है क्या कहते हैं, मतलब ये बोरेक्स का ट्रीटमेंट ये है कि बोरेक्स प्रिवेंट्स अर्थराइटिस को ये रोकता है। कहता है ट्रेडिशनली जो परंपरागत था, बोरेक्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। ये ट्रेडिशनली जो यूज किया जाता था, जैसे पहले जो दवाई के रूप में जो प्रयोग किए जाते थे उसके बारे में बातें हो रही है। तो ट्रेडिशनली जो यूज किया जाता था वो अर्थराइटिस के जो है रेमेडीज के रूप में इसको माना जाता कि बेहतर जो है ट्रीटमेंट करने का चीज है।
Specialists nowadays are exploring its potential for treating the inflammatory conditions like the रोमेटोइड आर्थराइटिस। अभी जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने जो खोज की है किसका, जो ये बोरक्स का, कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है उस कंडीशन को भी ठीक किया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का मतलब हुआ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसमें दर्द होता है, सूजन जल जलन वाले जो कंडीशंस होंगे उस कंडीशंस को भी ठीक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसका, ये बोरक्स का। उसके बाद कहता है अगर कोई भी जो किसी में अगर किसी के सेरम में अगर लो कंसंट्रेशन हो किसका, बोरोन का, तो उसके जो है बोरक्स का भी यूज इसके लिए करेंगे। क्योंकि अगर मन लो कंसंट्रेशन बोरक्स के कारण अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो तो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज करता है बोरक्स। ये हेल्थ बेनिफिट था बोरक्स का। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन तो अब क्लियर हो ही गया होगा, उसमें का सॉल्यूशंस क्या होगा, ये तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। पूरी जो मैंने अभी केमिकल रिएक्शंस आपको बताया इस तरह से बनता है, तो उससे क्या आपको जानेगा कि जो सोडियम कार्बोनेट जो है वो जो है के मदद से प्रिपरेशन किया जाता है। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है बोरक्स के साथ प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, नॉट प्योर रिएक्टेंट है। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि सिनेबार किसका अयस्क है। आप लोग पढ़े होंगे मरकरी सल्फाइड के बारे में, इसको HgS कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, HgS। इसके फॉर्मूला से ही जो है सिनेबार का जो केमिकल फॉर्मूला होता है HgS है। तो निश्चित रूप से ये किसका अयस्क है, ये अयस्क है Hg का। Hg मतलब मरकरी, मरकरी, ये मरकरी का क्या है, अयस्क है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में भी मैं शनिवार के बारे में भी और कुछ बातें कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। देखिए जो सिनेबार ओर्स है वो इसी तरह से दिखता है, जो सिनेबार ओर्स है वो इसी तरह से आपको दिखाई देगा। सिनेबार ओर्स फिगर में जो देखिए आपने, कहता है कि सिनेबार के बारे में कहता है कि सिनेबार इज ए टॉक्सिक मरकरी सल्फाइड मिनरल। ये जो टॉक्सिक सल्फाइड, टॉक्सिक है मतलब ये जो है विषयुक्त है। टॉक्सिक मतलब होता है विषयुक्त। ठीक है, कहता है इट इज ए टॉक्सिक मरकरी, मरकरी सल्फाइड, it is a toxic mercuric sulfide mineral with a chemical composition of HgS. It is the only important ore of the mercury. mercury का जो है only a important ore है, ore जो हम लोग अयस्क को कहते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से जो है वांटेड जो धातु है उसको प्राप्त करते हैं। तो it has a bright red color, ये जो है ब्राइट और रेड कलर जो मैंने आपको दिखाया वही जो सिनेबार का जो है ओर्स को रेड कलर, दैट हैज कॉल्ड पीपल टू यूज इट एज ए पिगमेंट। ये जो है पहले लोग इसको पिगमेंट के रूप में यूज करते थे, रंजक के रूप में, रंग के लिए यूज करते थे। एंड कार्व इट इनटू ज्वेलरी, और इसको जो है ज्वेलरी के लिए कार्व करते थे, एंड ऑर्नामेंट्स के लिए। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, because it is toxic, its pigment and jewelry uses have almost been discontinued.
अब जो है अधिकांशतः जो इसको पिगमेंट के रूप में यूज जो करते थे तो वो सभी जो है बंद कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक है, जिसके कारण इसको बंद कर दिया। नहीं तो ट्रेडिशनल पहले यूज होता था, इसके लिए पिगमेंट के लिए यूज किया जाता था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट। अब इसमें जो देखे थे हम लोग, ये दिया जो क्वेश्चन है, कहता है कि श्वेत स्वर्ण जो है व्हाइट गोल्ड, श्वेत स्वर्ण का मतलब यहाँ क्या दिया है, व्हाइट गोल्ड, यस व्हाइट गोल्ड। एक आप लोगों ने सुना होगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, लेकिन यहाँ व्हाइट गोल्ड में गोल्ड होता है, ऐसा नहीं करना गोल्ड नहीं हो, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, लेकिन व्हाइट गोल्ड में गोल्ड होता है, इसलिए इसके सभी विकल्प में देखिए स्वर्ण 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 स्वर्ण, सब में जो है गोल्ड दिया गया है, सभी ऑप्शन में क्या है, गोल्ड है। इसका जो खासियत है कि इसमें जो है ना कम से कम जो निकेल है, पैलेडियम है, इसमें से ये सभी जो धातु भी रहना अनिवार्य, एक भी रहेगा चलेगा, कम से कम एक भी होना चाहिए इसके साथ नेक्स्ट, तब जो होगा ये क्या बनेगा, व्हाइट गोल्ड बनेगा। इसको मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूं। कहता है कि व्हाइट गोल्ड अर्थात जो आपने देखा श्वेत सोना के बारे में देखा, कहता है इज एलवाई, एलवाई किसका है वो, तो गोल्ड तो सबके लिए कॉमन दे दिया है, साथ में क्या है कि इसमें निकेल या पैलेडियम होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए तब बनेगा, तो इसमें दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए जो ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा व्हाइट गोल्ड में जो है ये आना चाहिए। देखिए इसमें जो दिया गया है ये देखिए, इसमें कहता व्हाइट गोल्ड इज एलॉय ऑफ गोल्ड एंड एटलीस्ट वन ऑफ द व्हाइट मेटल, कम से कम एक जो व्हाइट मेटल इसमें आना चाहिए। अब कम से कम एक व्हाइट मेटल जो दिया गया है उसमें से आपने देखा विकल्प में निकेल था और दूसरा क्या था, दूसरा जो आपका पैलेडियम था, उसमें सिल्वर किसी विकल्प में नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों जो व्हाइट मेटल है ये कम से कम आना चाहिए। तो आपके गोल्ड के साथ था निकेल ऑप्शन में और पैलेडियम था, क्या था, निकेल और पैलेडियम था, तो निकेल और पैलेडियम ये हो जाएगा आपका ऑप्शंस में ए था, ये हो जाएगा। तो व्हाइट गोल्ड इज एलॉय ऑफ द गोल्ड, ये किसका एलॉय है, गोल्ड का, और एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ व्हाइट मेटल, कम से कम एक व्हाइट मेटल होना चाहिए, निकेल सिल्वर या पैलेडियम में कोई एक होना चाहिए। तो मान लीजिए निकेल पैलेडियम और सिल्वर में एक, मान लीजिए आपका सिल्वर है तो भी चलेगा, निकेल है तो भी चलेगा, पैलेडियम है तो भी चलेगा, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन जो था ए जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, हाँ। और ये जो है आपका सोल्यूशन जो है आपका ये केमिस्ट्री के जो 3 प्रश्न थे इसमें हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया। और फिर जो है ना आपको फिर मैं दूसरे वीडियो में किसी और चीज को लेकर के मैं आप लोगों पर जो है बातें करूंगा और कोशिश करूंगा बेस्ट मैं अपना दे सकूं। धन्यवाद।